हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इजी लर्निंग। मेरा नाम है शुभम और आज का हमारा जो टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड से है। आप देख सकते हो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन सीबीएसई राइट एंड थर्ड चैप्टर इन महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी बेसिक टर्म्स डिस्कस किया था, बेसिकली एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। आज का हमारा कोर डिस्कशन रहेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है। हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी राइट केमिकल इक्वेशन, ठीक है, व्हाट इज वर्ड इक्वेशन। तो ये सारे बेसिक्स को ना मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा एंड वी विल क्लियर आउट everything. So let's get started after just a short intro. Yes. तो दोस्तों अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ से आगे का टॉपिक है राइट। यहाँ तक हमने सब कुछ देखा था, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, और मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। सो लेट्स मूव अहेड। मैंने क्या कहा था आज का जो मेन रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इंट्रो से पहले और इंट्रो के बाद में मेरे में क्या चेंज आया है? यस, कमेंट करो। ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर यू इंक्रीजिंग और ऑब्जर्वेशन है, आपके ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के लिए। इंट्रो से पहले और इंट्रो के बाद मेरे अंदर एक चेंज है, ध्यान से देखो। ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, सो अ केमिकल रिएक्शन हमें समझना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके गाइज, हमारा टॉपिक क्या है कि हमें सबसे पहले समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कि ये कलर लेता हूँ, ब्लू लेता हूँ। अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग। देखो ये वाला याद रखना, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग, सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस। और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो? न्यू सब्सटेंसेस में। क्या हो जाता है? न्यू सब्सटेंस में ट्रांसफर्ड हो जाता है। ओके दोस्तों, बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि एक एक केमिकल है और एक दूसरा केमिकल है, तो वो आपस में जुड़ेंगे तो एक नया बॉन्ड बनेगा, तो वो एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा, एक नया कंपाउंड बन के आएगा। दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो नया कंपाउंड बनेगा राइट। तो इसको भी एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे हम दोस्तों। और क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपाउंड और दो कंपाउंड को हमने जोड़ा, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों टूटेंगे। क्या होगा? ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों टूटेंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा। मतलब इनिशियली वो कंपाउंड का बॉन्ड ब्रेक होगा और नए कंपाउंड के साथ बॉन्ड क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? जुड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर के अंदर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। तो एग्जांपल में क्या कहा है मैंने कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, में थोड़ा सा जूम कर दूं। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव वाटर। देखो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना, देखो नोट्स बहुत सिंपल बनाए मैंने। क्या किया? आई हैव केप्ट द नोट्स वेरी सिंपल, मगर बहुत इफेक्टिव है। मैं सब कुछ इसमें समझा दूंगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड कि जो इस तरफ वाला है इसको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। ये वाला भी रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको रिएजेंट भी कहते हैं कभी कभी, बट ये और ये दोनों रिएक्टेंट है। ये बीच में एक एरो देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? बीच में एक एरो देते हैं। और ये जो है ना, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और सपोज करो यहाँ पे कुछ और भी आता है एक, सपोज करो, तो इसको हम लोग बाय प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी है। तो आप याद रखना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी याद रखो, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट होता है, एक से ज्यादा कंपाउंड होता है, तो उनके बीच में एक साइन होता है, प्लस साइन। क्या होता है दोस्तों? उनके बीच में एक प्लस साइन होता है। और यहाँ पे और भी कुछ रहेगा तो एक और प्लस साइन आएगा। मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे सब एक दूसरे के साथ एलएचएस में ऐड होंगे। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक मिनट। ओके, आप यहाँ पे देखो, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये सब क्या है? आपका एलएचएस है। क्या है? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो राइट हैंड साइड में आएगा वो पूरा क्या होता है? आरएचएस होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में पूरा प्रोडक्ट आता है। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आएगा तो उनके बीच में क्या होगा? प्लस साइन होगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक एरो आता है, ये वाला एरो आता है। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच में ये वाला एक एरो आता है। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इन सबको, वरना आप लोग ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, जस्ट मैं इनको मिटा देता हूँ। ओके दोस्तों, इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, ये कुछ और भी मिट गया राइट। हाँ, ये लो, इसको इसको इसको। ओके ओके, आपको ये समझ में आ जाएगा राइट।
ओके, सो यू कैन सी दैट कि दो इससे ज़्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस और रिएक्टेंट्स के बाद एक एरो है, ये वाला एरो है, एंड उसके बाद क्या है अपने पास प्रोडक्ट। दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उनके बीच में भी प्लस साइन आएगा। सो होप यू आर क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, हमें कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है? व्हेन वी कैन एनालाइज कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर लिया और नया प्रोडक्ट बन गया, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स कि चेंज इन स्टेट हो सकता है कि आपने जब रिएक्ट किया था तब वो सॉलिड था, अगर अब गैस बन गया या फिर कुछ और बन गया, ठीक है। जैसे देखो ये वाला, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? गैस है, बट ये वाटर जब बनेगा तो माइट भी लिक्विड में बने, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट हो गया, गैस से किस में बन गया? वो गैस से हो गया लिक्विड में। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ठीक है। एक एग्जांपल क्या है कि जब रिएक्शन होगा तो चेंज इन कलर होगा, आपका जो भी रिएक्टेंट था ना उसका कलर फाइनल प्रोडक्ट का अलग निकलेगा, राइट। तो ये क्या हुआ? एक पता चलता है, इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पूरा है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन यू से अ केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड, ठीक है। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या होता है? दूसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब एक रिएक्शन हो जाएगा ना तो गैस इवॉल्व होगा, क्या होगा? गैस इवॉल्व होगा। और क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, एक तो बहुत गर्म हो जाएगा, एक तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपको दिखता है, ये जो 4 पॉइंट्स इनमें से कोई भी एक चीज दिखता है तो आप समझ लो कि रिएक्शन हैज ऑकर्ड, ठीक है। क्या क्या था? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। दिस आर इंपॉर्टेंट, ओके गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैंने आपको कुछ बता दिया कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का ऊपर हमने डेफिनेशन भी देख लिया, नीचे हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे और केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो कैसे, वो 4 पॉइंट से मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो मेरे पास फिर से हमारा बंटू, यू नो बंटू, याद है ना? यस, अगर आपको याद है कि बंटू तो आप कमेंट करो नीचे कि हाँ सर बंटू तो याद है हमको, ठीक है। तो ये हमारा बंटू है, ये क्वेश्चन मार्क का घर है हमारा बंटू, ठीक है। और अब हमारा जो बंटू है ना वो सोच रहा है कि यार ये बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बीएसएनएल का लोगो है, बीएसएनएल का फुल फॉर्म भारत संचार निगम प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो इसको बीएसएनएल क्यों बुलाते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग को आईपीएल क्यों बुलाते हैं? हमारा बंटू कंफ्यूज्ड है। तो देखो अब क्या है, वाई डू वी यूज दिस सिंपल एक्रोनियम्स। बंटू को क्या कंफ्यूजन है कि ऐसे एक्रोनियम्स क्यों यूज करते हैं। तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, कितना मतलब बहुत बड़ी बात है बोलने के लिए, मतलब बहुत लंबा, इतना कौन एनर्जी वेस्ट करेगा। दैट इज द रीजन इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीएसएनएल, इसको हम लोग आईपीएल शॉर्ट में बोलते हैं। क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग किसी को बोलेंगे भी मैं इंडियन प्रीमियर लीग देख रहा हूँ तो थोड़ा शॉर्ट में बोलने से इफेक्टिव लगता है, राइट, और इजिली कन्वे कर पाता है, उतना मीनिंग तो कन्वे हो ही जा रहा है। तो ना इसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिखने का एक तरीका है वर्ड इक्वेशन। क्या है दोस्तों? एक तरीका है वर्ड इक्वेशंस, एक तरीका क्या है दोस्तों? वर्ड इक्वेशंस, ठीक है। और दूसरा तरीका केमिकल रिएक्शन को लिखने का केमिकल इक्वेशन। क्या है दोस्तों दूसरा तरीका? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, एक है वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन। आप यहाँ पे देखो वर्ड इक्वेशन। अभी सपोज करो एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्यूएस मतलब क्या होता है कि पानी वाला, ठीक है, लिक्विड वाला, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं और जिंक डस्ट के साथ उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ जिंक, वो क्या आएगा? एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ जिंक और सल्फेट, एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आएगा, ये इसका प्रोडक्ट आएगा। तो अभी आप इतना लिखोगे या फिर आप इससे लिख सकते हैं CuSO4 प्लस जिंक गिव ZnSO4 प्लस Cu। ये भी वही मतलब निकाल रहा है, इससे भी मतलब दोस्तों उतना ही निकलता है, मतलब कुछ और नहीं निकलता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन को याद कैसे करें? आई हैव अ ट्रिक। देखो पहले तो हम लोग बाद में सीखने वाले कि रिएक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, रिएक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पे आ जाएगी। बट अभी हमारे पास एक ट्रिक है, ट्रिक चुटकी में समझ में आएगा ये। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, उससे याद करो। देखो CuSO4 मस्त था, ठीक है, Cu जो था SO4 के साथ बहुत खुश था, ठीक है, या फिर आप बोल दो CuS के पास 4 O थी, ठीक है। मगर जिंक आया, ठीक है, फिर जिंक आया उनकी जिंदगी में, ठीक है, और जिंक ने क्या किया? SO4 को चुरा लिया। ओ माय गॉड। या तो ऐसे मान लो, देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो CuSO4 था, Cu के साथ SO4 की Cu के साथ Cu की गर्लफ्रेंड SO4 थी, ठीक है, और जिंक नाम की एक लड़की आई इन दोनों की जिंदगी में। अब क्या किया जिंक ने? क्या किया? SO4 के साथ लेस्बियन रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है, या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई एंड Cu को बाहर कर दिया, या फिर आप कुछ भी इस तरीके का आप सोच सकते हो कि CuSO4 दोस्त थे अलग हो गए, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई थिंक कितना बोलते बोलते आपको याद हो गया होगा. CuSO4 प्लस Zn गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu को साइड कर दिया क्योंकि Zn मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, टू बी मोर प्रिसाइज. ठीक है, अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. इस तरीके से जब हम लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका भी मैंने आपको ऊपर समझा दिया है. दो से ज़्यादा देखो, जैसे यहाँ पे दो है तो इनके बीच में प्लस का साइन है, एंड दो प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस का साइन है, बीच में एक एरो है. अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली केमिकल इक्वेशंस को लिखने का क्या तरीका. अब देखो मैंने बहुत सारा केमिकल इक्वेशन लिखा है एक्चुअली. ठीक है, मैंने क्या किया है, बहुत सारा केमिकल इक्वेशन लिखा है, बट मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि लिखने का तरीका क्या है. तो मैं एक एक केमिकल इक्वेशन ले लेके ना आपको समझाते जाता हूँ. तो गाइज पेन ले लेता हूँ मैं ब्लू कलर का, एंड देखो यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है. ठीक है, और ये प्रोडक्ट है. ये रिएक्शन हमने ऊपर भी देखा है. राइट, तो ये एक तरीका होता है लिखने का कि अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस होगा, उनके बाद रिएक्टेंट सारे रिएक्टेंट लिखने के बाद एक एरो होगा, बीच में ये वाला एरो होगा, एंड फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट के बीच में भी ये चीज़ होगा. ठीक है, दूसरा जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं तो हम स्टेट ऑफ द कंपाउंड लिखते हैं. तो जैसे कि ये CuSO4 कैसा था, एक्यूएस था. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है. Zn क्या था, जिंक कैसा था, ये सॉलिड था, तो हमने ये भी लिखा है. एंड ZnSO4 जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक्यूएस होगा. देखो ना पीछे हमने लिखा था एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ जिंक. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन से पूरा हाईलाइटेड, ये ब्लू से कर दिया मैंने. ठीक है, एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. ठीक है, तो अभी और ये जो प्रोडक्ट Cu आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, वो सॉलिड आएगा. तो हमने यहाँ पे वो भी लिखा. तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव. क्या बनाने के लिए हम लोग ये लिखते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव. हम लोग इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग स्टेट लिखते हैं. क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेट लिखते हैं. तो आपको पहले पता चल गया, पहले मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और उसको लिखने में हम लोग स्टेट भी लिखते हैं. क्यों, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए. इट इज नॉट मस्ट बट इट रिप्रेजेंट मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब दूसरा देखो, CaCO3 ये सॉलिड है. ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ये कौन किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. आगे ये सब पढ़ने वाले हैं तो अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, कि क्या बोल रहा है. तो और यहाँ पे देखो ये हो गया CaO और CO2. यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, इसका स्टेट लिखा है, इसका स्टेट नहीं लिखा. अब देखो कभी कभी ना जब हम लोग रिएक्शन को हीट करते हैं, मतलब रिएक्शन को होने के लिए जब हम उसको हीट करते हैं तो हम लोग ऊपर ये वाला साइन देते हैं. ये जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन है ये हीट का साइन है. ये किसका साइन है, हीट का साइन है. किसका साइन है, हीट का साइन. किसका है, हीट का. इसको डेल्टा भी कहते हैं, गर्म करना इसका मतलब होता है. तो हम लोग कुछ अगर कर रहे हैं ना तो वो भी हम इस एरो पे लिख सकते हैं कि हम लोग इस रिएक्शन को होने के लिए और क्या कर रहे हैं. एंड ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, ये बोल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस. क्या बोल रहा है ये, इवैल्यूएशन ऑफ गैस. इवैल्यूएशन ऑफ गैस मतलब कि क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया. कार्बन डाइऑक्साइड किधर गया, ऊपर गया. ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि एरो पे ये लिखते हैं. ये केमिकल रिएक्शन लिखने के कुछ तरीके जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. ठीक है, अब दूसरा देखो, यहाँ पे भी वही है. ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने हीट लिखा है बस. ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट जब रिएक्शन, ये इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले बता रहा हूँ मैं. जब प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व होगा, क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा. प्रोडक्ट में हीट इवॉल्व होगा. रिएक्शन करने के टाइम प्रोडक्ट के जब प्रोडक्ट बनेगा तो हीट EVOLVE, इवॉल्व. ओके सॉरी, दिस इज अ रॉन्ग स्पेलिंग, ELO. ठीक है, इवॉल्व होगा. जब रिएक्शन क्या होगा, लेट इट बी, इवॉल्व होगा तो हमें क्या बोलेंगे, इवॉल्व. ठीक है, इवॉल्व होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे लिखते हैं. बेसिकली हम क्या लिखते हैं, उसको अलग से लिखते हैं. आर यू गेटिंग इट, उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं. अगर वही अगर वो क्या होगा, अंदर आएगा, मतलब हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा. हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना जो प्रोडक्ट है वो ठंडा पड़ने लगेगा रिएक्शन के टाइम, तो हम उसको LHS में लिखते हैं. दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब देखो वेजिटेबल ऑयल प्लस H2O. अब यहाँ पे देखो ये सब तो नॉर्मल सही आपको दिख रहा है. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों ने फिर से कुछ लिखा है. व्हाट इज दिस, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो कैटलिस्ट यूज किया ना, कैटलिस्ट क्या होता है आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन को स्पीड बढ़ाता है या घटाता है बट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो बेसिकली हम लोग इसको एरो के नीचे लिख सकते हैं. और जितना भी हम लोगों ने हीट जितने तक किया है, यहाँ पे इसको हमने 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया, तो वो भी जस्ट ये सब क्यों चल रहा है, टू मेक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. अभी देखो नीचे वाला देखो आप लोग क्या है, यहाँ पे देखोगे CuSO4. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बस ये दिख रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, बाकी सब तो वही है, सॉलिड लिक्विड ऊपर से जो हमने सीख लिया. तो यहाँ पे हमने ये इसमें हमने क्या यूज किया, एक एसिड यूज किया, HNO3. ठीक है, HNO3 करके एक एसिड यूज किया. देखो यहाँ पे मैं 3 है नहीं, मैं भूल गया लिखना. HNO3 करके हमने एक एसिड यूज किया. तो ये एसिड कौन से स्टेट में, कॉन्सेंट्रेटेड है,
और यहाँ पे भी सेम ही है, बट ये कैसा है, डाइल्यूट, तो ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन में। तो इक्वेशन में हम ये सब तरीके से लिखते हैं, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या बनता है, इक्वेशन कैसा होता है, मोर इन्फॉर्मेटिव होता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। वो इक्वेशन देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या चक्कर है, ये कॉन्सेंट्रेटेड और ये डाइल्यूट दिल का क्या चक्कर है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि प्योर एसिड होगा, ठीक है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। और डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि उसमें पानी मिलाया जाता है, टू मेक इट पतला पतला पतला, डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी मिलाया जाता है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। जैसे लोग नीट पीते हैं और कुछ लोग पानी मिला के पीते हैं, कुछ लोग कुछ मिला के पीते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस नोट्स में अब तक लिखा नहीं है, बट ट्रस्ट मी, उससे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ थर्ड वाला जो लेक्चर आएगा, ठीक है, वो शायद मंडे को आएगा, ओके। तो उसमें मैं आपको सिखाने वाला हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। एक आधे घंटे का वीडियो आएगा मिनिमम, बट आधा घंटा नहीं आएगा, 20 मिनट ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, एंड आई हैव अ मेथड, ABCD मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं है अपना, क्या हिट एंड ट्रायल वाला मेथड नहीं है अपना। अपना मेथड कैसा है, एकदम मस्त मेथड है, ठीक है। आपको मैं उस तरीके से सिखाऊंगा और आप उसको इंप्लीमेंट करना। आई प्रॉमिस यू 30 सेकंड के अंदर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर दोगे विथ प्रैक्टिस, विथ प्रैक्टिस। सो दोस्तों, आज जो जो मैंने समझाया आपको, होप कि कोई डाउट नहीं होगा। हमने पहले देखा केमिकल रिएक्शन क्या है, टू सम अप केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो कैसे पता चलता है, कुछ 4 पॉइंट्स देखे थे हमने, याद करो क्या था, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, और उसको लिखते कैसे हैं। फिर उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, कुछ 4-5 चीज़ें हमने देखी थी कुछ एग्जाम्पल्स से। तो आप सारे एग्जाम्पल्स भी देख लेना एंड सब कुछ देख लेना। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, कमेंट इट आउट, ठीक है, कमेंट करो। यू कैन ऑल्सो पर्सनली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 7387728484, ओके। आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपके डाउट को पर्सनली रिजॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। बट गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और ट्रस्ट मी, इससे और बेटर नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू दिस सर्टन कंडीशन और बेटर नोट्स बन रहे हैं। एंड एट द एंड 20 चैप्टर्स के एकदम बेस्ट नोट्स के साथ मैं सारा लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा, जिसको पढ़ के आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। एंड हमारा मेन गोल क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। बाकी तो बच्चे आंसर खुद से भी लिख सकते हैं। पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे इंट्रो से पहले वाले वीडियो में और अभी वाले वीडियो में, इसी पर्टिकुलर वीडियो में क्या अंतर है, आप उसका सवाल का जवाब दोगे, और दूसरा आप कमेंट में लिखोगे कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया। एंड दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या है, यस यू गॉट इट राइट, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। एंड अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना समय दिया जिसके लिए धन्यवाद।